गुड मॉर्निंग टॉलफी, मैं सिलभूषण सर फॉर्म बिहार में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच एक बहुत सा सुंदर सा टॉपिक लेकर जिस टॉपिक का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। यह कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 3 है। 2 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। ये मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले पार्ट 1, 2 देख लीजिए। उसके अतिरिक्त भी बहुत से सारे वहाँ पर मैथ का वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ पर जाकर देखिए और अपने परीक्षा में उसका धमाल मचाइए। और देखिए, यह जो क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, जो कि जो परीक्षा 2006 एसएससी के पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज कितना हो, तिमाही हो। तो देखिए, पी हम लोग को दे दिया है 16,000 रुपया, आर दे दिया है कितना 20% और 3 माही देना है तो 5% हो जाएगा। 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग, इससे तो 3 माही का रेट निकलेगा। और टाइम जो है 3 माही हो जाएगा 9 महीने में, अगर 9 माह दिया है तो ठीक है। 5% का मतलब हुआ 1/20। कितना हुआ? 1/20। अब 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21/20। ठीक। अब कितना? 3 माही है, ठीक है। तो 3 माही है, तो 3 माही है तो हम करेंगे काम क्या, इसका क्यूब निकाल देंगे। जब क्यूब निकालेंगे तब 20 के क्यूब निकालेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पर 3 को 0 हो जाएगा। अगर 21 का क्यूब निकालते हैं तो 21 के स्क्वायर ही हो जाता है 441 ना। और 441 में 21 से हम गुणा करते हैं तो 441, 4 2 1 कम 2, 4 दूना 8, 4 दूना 8 यानी 1 8 6 8 यानी 92 61। कितना हो जाएगा? 92 61 चेक कर लेते हैं फिर से। ठीक है, ये ठीक है। 92 61 निकल के चला आया। अब 92 61 जब निकल के चला आया तो इसका डिफरेंट हम देखेंगे। तो डिफरेंट हम देखेंगे तो कितना हो रहा है? तो 1261 होगा, यानी ऊपर वाला मिश्रधन नीचे वाला मूलधन है। अब ये जो मूलधन है ओरिजिनल में हम लोग मूलधन कितना है? 16,000 रुपया है। कितना है? 16,000 है। अब ये देखेंगे जो 8,000 16,000 के कितना गुना है, तो कहिएगा ये 2 गुना है। सॉरी 2 गुना नहीं है, 20 गुना है। कितना है? यह 2 ही गुना है। 8 10 16 2 गुना है। तो यह जो ब्याज है उसको भी 2 गुना बनाना पड़ेगा। तो 2 गुना बनाइएगा तो 2 एकम 2, 14 12, अब बाद में 24 1 25, जो कि काफ़ी सुंदर तरीके से हम लोग को निकल के चला आया। एक क्वेश्चन नंबर कितना था? 10 था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 2800 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज का दर कितना है? वार्षिक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2800 रुपया रखिए, ठीक है। उसके बाद में 10% ना, 10% के मतलब क्या हुआ? यानी 10% के अगर हम होल वैल्यू निकालते हैं तो 11/10 आएगा, ठीक है। और आधा वर्ष यानी 5% ना, 5% के होल वैल्यू क्या हुआ? तो 5 11/10 कहाँ से? समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे तो देख लीजिए। यानी कहने का मतलब 10% है। 10% को अगर हम चेंज करते हैं तो 1/10 हुआ। इसको ले आकर जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, नीचे के सेम आ जाता है, ठीक है। अब उसी तरह आधा साल के 5% होगा। 5% का मतलब हुआ कितना? 1/5 दूना 10 यानी 20। अब 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21/20 हुआ ना। तो यहाँ हो जाएगा 21/20, ठीक। ये रहा हम लोग का बेसिक चीज़। अब इसको हम कटम पिटम मचाते हैं, 2 से काटते हैं, कितना बार में जाएगा? 14 बार में, यानी 14 × 11 × 21 ना।
तो 14 में 21 से गुणा हम करते हैं तो 14 एकम 14, 14 28, 1 29, और फिर 11 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा कितना 4 9 4 13, 9 2 11, 1 12, 2 1 3, यानी 3234 रुपया। ये निकल के जो आया हम लोग को मिश्र धन निकल गया, लेकिन हम लोग से पूछा जा रहा है ब्याज, तो 2800 रुपया हम घटा लेंगे तो 34 हो गया, 12 में से 8 गया 4 गया, यानी 432 रुपया। 432 रुपया तो कहीं नहीं है, सॉरी यहाँ पर हो रहा है, ये 4 न हो रहा है, हमको तो लगा जब फांस दिया। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूलधन दिया है, रेट दिया है, 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 वर्ष यानी 20,480 है ना, इसका 6.25% यानी ये हो जाएगा 1 + 6.25 और बाटा के 100, 2 वर्ष और आधा वर्ष के लिए नो आपको, यानी आधा वर्ष नहीं है 73 दिन के लिए है, तो वही फिर से कॉन्सेप्ट 1 प्लस यानी 1 प्लस, अब आपको कितना दिन है, यानी 73 दिन है, 73 दिन है, तो 73 दिन को क्या हम लिख सकते हैं, 73 दिन को हम, तो प्रतिशत हमारा 6.25 रहेगा ही, और 73 दिन का मतलब यह 73 बाटा के 365, ये 5 बार में जाएगा, ठीक है, तो इसमें 1/5 से गुणा करना पड़ेगा, और बाटा के 100 लगाइए, ठीक। अब जो लगाइएगा तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, ये दशमलव उड़ा देते हैं पहले, यहाँ पर आ जाएगा 100, ठीक, ये दशमलव उड़ाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 00, ठीक। उसके बाद से थोड़ा सा यहाँ पर हम लेकर आते हैं, 20,400, 400 है, कहाँ गड़बड़ लिखा रहा है रे, 480, ठीक। और उसके बाद से देखिए इसको अंदर इसको थोड़ा सा भी नहीं काटेंगे, तो नीचे लेके आते हैं, काट के छोटे कर देते हैं का जगह, थोड़ा सा स्पेस इधर, यहाँ पर 1 + 625 बाटा के 10,000, एक का पावर है 2, इसको हम अगर थोड़ा सा काट के यहाँ पर छोट कर देते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, 25 125, 25 चौका के 100, यानी ये होगा 1 + 5 बटा के 400 हो जाएगा, ठीक। फिर से यहाँ पर लेकर हम कटम पिटम मचाते हैं, 25 25 625, 25 चौका के 100 यानी 400, तो काटते हैं, कर जाएगा 25 से, 25 एकम 25 बच गया, 25 6 के 150, साइज 16 मार्च में चल जाना चाहिए, तो 20,480, 16 1 17/16, पावर 2 है तो 2 जगह लिख दिए, 17/16, हाई काटिएगा तो 5 9 8 40, 80 1 81 बटा के 80। अब कटम पिटम मचाइए, ये 0 से 0 लेके जाइए, 8 से देखिएगा तो चल जा रहा है कि नहीं, 8 से चल जा रहा है, तो 8 से जा रहा है तो कितना बार में जा रहा है, 8 दूना के 16, बच गया 4, तो 8 5 40, 8 6 के 48, तो 16 16 हुआ 256, 16 से ही 16 गया ना, तो यह जो 17 गुणा 17 गुणा 81, ये जो निकल के आएगा ये होगा हम लोग क्या,
यह मूलधन होगा, सॉरी मिश्रधन होगा। इस मिश्रधन में से हम घटा लेंगे कितना, ये क्वेश्चन नंबर 12 नो बना रहे हैं नो, ये मूलधन, ठीक है। ये जैसे हम लोग गुणा जब हम लोग करेंगे मूलधन को हम लोग घटाते हैं तो हम लोग को आ जाएगा आंसर 29। ये आपका होमवर्क में रहता है कि आपको ये गुणा करना है, गुणा करके इसमें घटाइएगा ना तो आपका निकल के चला जाएगा कितना 29। अगला क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी धन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है 50 रुपया है। यानी साधारण वर्ष यानी 5 दूना 10% बराबर है कितना 50। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, मूलधन निकालना है तो P बराबर कितना हो जाएगा 50 गुणे के 100 बटा के 10, 0 से 0 गया यानी 500 रुपया। अब इसमें हम लोग को निकालना है कितना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, इतने ही धन का यानी 500 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। यानी प्रतिशत तो हम लोग का है 10%, सॉरी प्रतिशत हम लोग को कितना है, कितना नंबर बना रहे हैं 13, हाँ प्रतिशत हम लोग को 5%, कितना है 5%। तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, कितना आएगा 25 आएगा। तो 0.25% होगा। क्यों होगा, तो आप लोग को फार्मूला मैंने बताया है कि 2 वर्ष के लिए क्या फार्मूला लगाना पड़ता। तो सबसे पहले रेट के स्क्वायर, तो रेट के स्क्वायर तो यानी 5 के स्क्वायर 25, तो 25 2 अंक में लिखेंगे, दशमलव लगा देंगे, उसके बाद में रेट प्लस टाइम में गुना करेंगे तो यानी 5 दूना के 10 हुआ, क्या हुआ 10 हुआ, 10 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। ये दशमलव को जैसे उड़ाएंगे और ये प्रतिशत को उड़ाएंगे तो प्रतिशत को उड़ाएंगे तो 100 और फिर एक और 100 ना, क्योंकि हम दशमलव को भी उड़ाए हुए हैं। तो ये 00 से ये 00 को हम कैंसिल कर देते हैं फिलहाल के लिए। अब हम यहाँ पर करते हैं 25 पचे 100, 25 और 5 कम 5, 2 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा यानी 51.25, यानी 51.25 यानी ऑप्शन नंबर ए में हम लोग का दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 रुपये का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जितना होगा, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष कितना है 6% है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज तो अलग अलग वर्ष दिया है ना, तो अलग अलग वर्ष जब दिया है, अलग अलग रेट दिया है ना, अलग अलग जब रेट दिया है तो फार्मूला तो हम लोग को अलग अलग ही लगाना पड़ेगा। तो कितना रुपया है 10,000 रुपया है। 10,000 रुपया में पहले रेट कितना है, तो पहला रेट 4% है। तो 4% के मतलब क्या हुआ, तो लिख सजा देते हैं 1 + 4 बटा के 100, उसके बाद से 1 प्लस अगला प्रतिशत क्या है 5%, तो 5 बटा के 100, उसके बाद में 1 प्लस कितना है अगला बेर में 6%, 6 बटा के 100 हो जाएगा, ठीक। काट देते हैं तो कितना बार में जाएगा, ये 25 बार में जाएगा, 25 का 100 ये 2 बार में जाएगा, हाँ ये 2 3 6 और 2 से 50 बार में जाएगा, ठीक है। तो 10,000 गुणे 25 और 1 26 बटा 25 गुणे 25, ये 20 1 21 बटा के 20 गुणे 50 3 53 बटा के 50। आप ये समझ नहीं पा रहे हैं का, तो नहीं समझ पा रहे तो 1 + 1 बटा 5 हुआ 25 हुआ, तो 25 में 1 से गुणा तो 25
अब प्लस 1 26 नहीं होगा, बस वहीं सब में किया गया है, दूसरा कुछ नहीं है। अब ये 00 से 00 धबका दीजिए, 2 से काटिएगा 5 मन में जाएगा, ये 5 से भी 5 गायब। अब जब आप कितना नंबर है आपका, यानी 26 में 21 से गुणे 53, ये जो निकल के आएगा तो आपका आएगा कितना, मिश्र धन। अब हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसमें से 1000 तो घटाना ही पड़ेगा ना, तो कर देते हैं गुणा हम। तो 26 में हम 21 से गुणा करेंगे तो 26 और 21 26 ना के 52, यानी 6 4 5, एक में 53 से गुणा, तो 6 3 18, 4 3 12, 1 13, 5 3 15, 1 16, 6 5 30, 4 5 20, 3 23, 5 25, 2 27, यानी 8 3 9 8 2, यानी 28 93 8, यानी 28 93 8 में से ओहो हो फिर से 25 से डिवाइड न करना है, अब माइनस के 1000। ठीक, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको सबसे बेहतर होगा जब 25 से डिवाइड करने में काफ़ी परेशानी होगा, काफ़ी यह परेशानी जब होगा तो इसमें अगर 4 से ऊपर भी गुणा कर देते हैं 4 से नीचे, तो 25 से कैसा हो जाएगा। अब दशमलव लगाने में हमको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, तो गुणा कर देते पहले। 8 चौका 32, 4 3 12, 3 15, 9 चौका 36, 1 37, 8 चौका 32, 32 3 35, 4 2 8, 3 11, और बाटा 25 चौका तो सब तो हो ही जाएगा, और माइनस में 1000 हो गया। 2 अंक के बाद में दशमलव पड़ेगा, तो 1 1 5 7.52 और माइनस में 1000, यानी जब घटा देंगे तो 157.52। अच्छा, गलती हम लोग क्वेश्चन में ही कर दिए हैं। क्वेश्चन तो हम लोग को 1 पर 4 जीरो हैं, तो यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, तो ये पर हो जाएगा 1 पर, तो ये कटेगा तो ये था 10 बार में ना, तो 10 बार में माने यहाँ पर 0 हम बैठा देते हैं, तो यहाँ पर भी 0 बैठाना पड़ेगा, 1 0 यहाँ पर भी बैठाना पड़ेगा, तब उस हिसाब से 1 0 यहाँ पर भी बैठाना पड़ेगा। अब हम दशमलव के पीछे से हम देंगे दशमलव, तो हम यहाँ पर दशमलव देंगे। जब यहाँ पर जब दशमलव जैसे हम देंगे तो उसके बाद से जब घटाएंगे तो हमारा दशमलव यहाँ पर बैठ के चला आया। थोड़ा सा क्वेश्चन में ही हम लोग पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, ठीक है, इसीलिए यह अंजाम हम लोग को भुगतना पड़ा है, नहीं तो दिक्कत कोई तो नहीं होता। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी धन का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6690 रुपये है तथा 6 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन, सर मिश्र धन दोनों है, आपका 1035 रुपया है, 10,035 रुपया है, तो वह धन कितना है। तो वही फार्मूला हम लगाते हैं अमाउंट वाला, कौन लगा देते हैं, अमाउंट वाला। तो ये मूलधन हम मान लेते हैं 100 रुपया है, तो 1 प्लस आर, आर तो था है नहीं है, R/100, अब पहले टी हम 6690 के बराबर, यहाँ पर इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगला में फिर से मूलधन x है, तो 1 प्लस इसका भी r पता नहीं है बाई 100, इसका इक्वल 10,035, ये हो गया समीकरण 2। और समीकरण 1 में से 2 हम घटाते हैं, जैसे 1 में से हम 2 घटाएंगे, अब 1 में से 2 घटाएंगे तो x इंटू 1 प्लस r/100, इसका पावर 3 आ जाएगा। ठीक,
अब क्यों घटाएंगे, क्योंकि हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड में पावर को क्या किया जाता है, घटा लिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद से हम 10/35 कितना है, 10/35 सॉरी 135 नो है 135 अब बटा के 6690 कुछ इसी तरह की है। इसमें इसको ऊपर और इसको नीचे रखे हैं तो पावर 6 में से 3 गया, 3 बचा ना, सही तो बच ही जाएगा, 20 तो बच ही जाता है, पावर केवल कैलकुलेशन होता है। अब इसको काटिए, 5 से हम काटते हैं तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 3 15, ठीक, 5 3 15, 5 8 40, 5 से काटते हैं 5 दूना के 10, ठीक, 0, 5 7 35 यानी 2007 आ गया। अभी कौन से कटेगा देखते हैं, 3 से कट जा रहा है तो 3 से काटेंगे, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 3 7 3 9 27, 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 3 छक्के 18, इतना बार में कटा। अब ये जो है ये कटेगा 223 बार में, 223 से कटेगा, अगर 2 से गुणा करते हैं 3 से तो हो जा रहा है ना, और 223 में अगर 2 से गुणा करते हैं 30, 223 में 46, ठीक है, एक कट जाएगा 223 बार, 223 से 3 बार में कट जाएगा आपका 2 बार में। यानी कहने का मतलब यह हुआ x × 1 + r/100 इसका पावर 3 = 3 कितना हुआ 2 आया, ठीक। लेकिन अब हम लोग अब इसका वैल्यू हम इसमें बैठा रहे हैं समीकरण 1 में, तो x × अब कर देते हैं, इसमें बैठाएंगे तो इसका वैल्यू हम लोग कितना निकल के आया है 3/2 = कितना 6690, कर देते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 3 गुना 0, तो x = हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 4 4 यानी 6 0 यानी 4460 कितना हो जाएगा 4460, जो कि काफ़ी सॉरी ठीक है ना, है 4460 है ना, होगा 4460 ही होगा, 15 नंबर 4460 ही होगा, ठीक है। 2 से गुणा करेंगे 3 9 6, ठीक है, इतना रुपये निकल के हम लोग को चलाया। क्वेश्चन हल्का कॉम्प्लेक्स था तो टाइम तो लगेगा ही। ये था हम लोग का 15 नंबर। 16 नंबर कह रहा है, किसी क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किसी धन पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1590 रुपया है। इस धन पर साधारण ब्याज कितना होगा? तो रेट पकड़िए 12% है नो, तो 12% यानी 12/100 हुआ। तो 12/100 हुआ तो काटिएगा 4 से तो 3 बार में जाएगा, ये 4 से काटिएगा तो 25 बार में जाएगा। 25 3 28 बटा के 25 हो गया। 25 3 28 बटा के ये हो गया 25। अब ये 28 बटा के 25 हुआ, तो अब 2 वर्ष के है तो आप स्क्वायर कर दीजिए। जब 2 वर्ष के है तो 4 3 12 4 2 4 5 20, ठीक है। तो 28 के स्क्वायर कीजिएगा तो 8 8 64, 8 चौका 32, 32 6 38 और 2 दूना 4 4 3 7 25 25 625। अब इसमें देख लेना है हम लोग को, ये तो हो गया मिश्र धन, ये हो गया मूलधन, ये दोनों में डिफरेंट कितना है, तो दोनों का डिफरेंट निकालिएगा तो ये हो रहा है 9, ठीक। ये हो रहा है 9 और 7 में से ही हो गया 5, ये हो गया 1, यानी 159 है, ठीक है।
लेकिन ओरिजिनल में हम लोग का जो मूलधन ब्याज, ये तो ऊपर वाला ब्याज आ गया 159, लेकिन ओरिजिनल में ब्याज है हम लोग को 1590। अब देखेंगे 159 1590 का कितना गुना है, तो 10 गुना है। बस मूलधन हमको निकालना है, तो मूलधन का 10 गुना कर देंगे, यानी 6250 निकल के चला आएगा। जब ये 6250 निकल के जब आया तो ये हो गया मूलधन। अब हम लोग को ये हो गया मूलधन। अब इसी मूलधन का साधारण ब्याज निकालना है, तो 12 दूना 24, यानी 6250 का 24%। प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आएगा। यहाँ पर 00 से 00, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 2 से काटते हैं तो 12 बार में जाएगा, 2 से काटते हैं तो 5 बार में जाएगा, 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5, 10 50 25 ना। अब ये 125 में 12 से गुणा कर देंगे तो 12 25 60, 12 12 144, 144 ठो और 6 गो, यानी 150 ठो, यानी 1500 रुपया हम लोग का ब्याज निकल के चलाया, जो कि काफ़ी सुंदर तरीके से आया। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही रहता है। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए, मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं। अभी तक लाइक नहीं किए तो कर सकते हैं, ठीक है, कर दीजिए, कर सकते ही नहीं। और दूसरा बात यह है कि भारत के हर एक जनरल कंपटीशन के दृष्टिकोण से इस चैनल पे हिस्ट्री, यानी तीनों हिस्ट्री कंप्लीट रूप से पढ़ा हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। और दूसरा में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद से मैथ के बहुत से सारे टॉपिक यहाँ पर पढ़ा हुआ है। जिस टॉपिक को मैं नाम लेना चाहूँगा, जो कि यहाँ पर कंप्लीट रूप से पढ़ा हुआ है, पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट भी जाने हैं, उसके अतिरिक्त हम लोग उस पर PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए हुए हैं। जैसे आपका हो गया औसत यानी एवरेज हो गया, आयु हो गया, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, समय और कार्य हो गया, समय और दूरी हो गया, रेल संबंधित प्रश्न हो गया, नाव तथा धारा संबंधी प्रश्न हो गया, साधारण ब्याज, और ये जो चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, जो कि इतना कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं ये सब। ठीक है, तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं, अगर लॉन्ग वीडियो चाहिए तो इसी चैनल पर पड़ा हुआ, अगर इसका शॉर्ट वीडियो और ट्रिकली चाहिए तो भी इसी चैनल पर पड़ा हुआ है। आप जाके देखिए और अपने परीक्षा में धमाल मचाइए। अगर यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आप उतना इंटरेस्टेड नहीं है तो आप फेसबुक पेज पर भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी कर दीजिए। मन करे तो वहाँ से देखिएगा, मन करेगा तो यहाँ पर देखिएगा। दोनों जगह सेम वीडियो पड़ा हुआ, सेम क्वालिटी में, कोई दिक्कत नहीं है। किसी जगह पर जाने पर किसी प्रकार के कॉस्ट भी नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सेवा है। केवल आपको अपना रोल निभाने की ज़रूरत है। वो आपका रोल क्या है, बस वही है, बस सब्सक्राइब कर देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर करते रहना है, लाइक करते रहिए हर एक वीडियो पर, और पूरे भारत में इसको फैलाते रहिए, ताकि जिसके पास तक इस टाइप के वीडियो ना पहुंचा हो तो पहुंच जाए और इसका लाभ उठा सके। तो आज के सेशन में नहीं रहता है। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए फिर से कहते हैं तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय भारत।